स्टॉक लगभग 418 के स्तर पे अब करीब 5% के अपर फ्रीज पर जा चुका है। और आपका अदानी इंटरप्राइजेस अब 17.25% ऊपर। और अगर आप देखें अदानी समूह के कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस गेनर्स की लिस्ट में, एक बार अदानी पोर्ट्स को मैं लोकेट करना चाहूँगा। एक बार एग्जैक्टली अदानी पोर्ट्स क्या कर रहा है इस वक्त। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर प्लीज़ दिखाएंगे डायरेक्टर साहब। यस, इट्स 594। ये भी आज अच्छा अदानी पोर्ट्स जो है देखिए, इन खबरों के बीच में, इन कोलैप्स के बीच में जो भी कुछ हुआ, एवरेजेस की बात करना तो शायद थोड़ा सा सही नहीं होगा, बट टेक्निकली कुछ ना कुछ खोजने की आदत है। तो फर्स्ट टाइम आई थिंक पोस्ट 13 जनवरी और फर्स्ट टाइम पोस्ट 25 जनवरी अदानी पोर्ट्स ने अपना 10-डे मारी गेन किया है। थोड़ी स्टेबिलिटी अगर आप देखें स्टॉक्स में आती हुई। हर्षदा अदानी इंटरप्राइजेस नाउ इट्स 17.4% ऊपर। वो जो बजट डे का लॉस था सेकंड डे का उस दिन का, वो पूरा कंपनसेट होता हुआ। हर्षदा सारे लॉसेस की भरपाई वहां पर होती हुई अदानी ग्रुप में लार्जली। चलिए फटाफट से अब 4 का चौका भी आपके लिए शुरू करते हैं। राहुल शर्मा बताइए, आपका ट्रेड पहले सस्ता ऑप्शन। जी देखिए, निफ्टी में हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा रहेगा। तो आज का जो 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन है वो रहेगा निफ्टी के 18,000 के कॉल ऑप्शंस। लेकिन ये हमें बाय करने हैं 16 तारीख के, यानी 16 फरवरी यानी अगले हफ्ते की वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस। फिलहाल 79-80 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, इसे बाय करके चले। मुझे लगता है कि 120 से लेके 150 तक के लक्ष्य इस ऑप्शन में हमें आने वाले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 18,000 18,050 तक की अपसाइड निफ्टी में आती हुई दिखती है। स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइए 40 रुपए का। और निफ्टी जो कि आज 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 17,880 के ऊपर सस्टेन हुआ है। हमें लगता है कि अब यहाँ पर जगह ओपन हो रही है और अपसाइड आने के लिए निफ्टी में। तो ये फिलहाल 18,000 का कॉल लेने की सलाह और 18,000 का आगाज यहाँ पर करते हुए राहुल शर्मा एक बार फिर फिलहाल 17,891 पर निफ्टी खड़ा है। अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं, याद रखिएगा अगले हफ्ते का ये ट्रेड रहेगा, यानी कि 16 फरवरी की ये कॉल आप लेकर चलेंगे, क्योंकि कल दरअसल एक्सपायरी का दिन है। तो कल लेने का करंट वाला लेने का कोई मतलब नहीं। 120-150 तक के लेवल्स यहाँ पर आगे मिलेंगे। 80 पर खड़ा है ये ट्रेड। अब बारी है एफएनओ सुपरस्टार की। मानस बताइए। देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए नौकरी पे एक बाय रिकमेंडेशन है। अगर आप नौकरी के चार्ट देखेंगे तो वहां पे हर्षदा जी स्टॉक ने काफी समय के बाद अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वहां पर वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसलिए नौकरी पे खरीदारी करनी है। 3720 के स्टॉप लॉस से 3900 के टारगेट आप देख सकते हैं। ये दोनों कैश लेवल्स है। यहाँ पर आप 3800 का कॉल ऑप्शन, 3800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 135 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 100 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 200 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए अब लेते हैं अगला ट्रेड, 4 के चमत्कार प्रकाश के बसर के सौजन्य से। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे पसंद आता है इस वक्त वो है डीएलएफ। डीएलएफ ट्रेड कर रहा है 361 के आसपास। इसका बहुत बढ़िया बेस बना है करीब 8-9 दिनों से, और लगता है कि अपना आज शुरू हुआ। टारगेट है करीब 370 का, उसे 1-2 दिन लग सकते हैं डीएलएफ को। स्टॉप होगा कहां पर? मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए, आज का लो बहुत है, वो है करीब 356 डीएलएफ। यस, ओके, डीएलएफ आप बाय करके चलना चाहते हैं। 361 क्रॉस किया है इसने आज। देखिए नंबर्स के बाद इसमें अगर आप देखें थोड़ी सी गुहार बड़ी है स्टॉक में। आज 20 डेमा को टच करता हुआ 361.7 पे प्रकाश सर का ट्रेड है। 4 का चमत्कार डीएलएफ। मिड कैप फंडा दलजीत जी के सौजन्य से आएगा। दलजीत जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज मिड कैप फंडा में, क्या इंप्रेस करता है आपको? जी, तो मिड कैप फंडा में आज हमने चूज किया है स्टॉक ऑटोमोटिव एक्सेल। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और ये इसका जो फॉर्च्यून्स है वो ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल पर डिपेंडेंट है। जैसा हमने देखा कि कमर्शियल व्हीकल का सेल काफी अच्छे से बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, सभी कंपनी अशोक लेलैंड, टाटा मोटर सब बता रहे हैं। तो उसका बेनिफिट पूरा का पूरा इस कंपनी को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये कंपनी की इक्विटी बहुत छोटी है, केवल 15 करोड़ इक्विटी है, और उसमें भी 70% करीबन जो है वो प्रमोटर्स के पास है। कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, तो प्रमोटर के ऊपर कोई इश्यू नहीं है, और डेट फ्री कंपनी है। और अच्छी बात यह है कि 2019 में जो इन्होंने पीक वॉल्यूम्स किए थे, जो रेवेन्यू किया था करीबन 1500 करोड़ का, वो इन्होंने
इस बार के 9 महीने में ही पूरा कर लिया है। तो अब अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करेंगे तो एक्चुअली ये 2000 करोड़ को पार कर चुके हैं। सेम वे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे कि तो उसमें भी ऑल टाइम हाई प्रॉफिटेबिलिटी करीब 200 करोड़ की ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है। तो यानी कि 100 रुपए के करीबन की ईपीएस आ चुकी है। नेट प्रॉफिट करीब 150 करोड़ का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 करोड़ का है। तो इस 100 रुपए की ईपीएस अभी ऑलरेडी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आ चुकी है। हमारा मानना है कि जिस तरीके का कमर्शियल व्हीकल और ऑटोमोबाइल्स का जो ग्रोथ हम देख रहे हैं अगले 2 साल में, उसमें ये कंपनी कम से कम यहाँ से और 25 से 50% का ग्रोथ दिखा सकती है अगले 2 साल में। FY25 में करीबन 150 रुपए से ऊपर की इसकी ईपीएस होनी चाहिए। और उस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो वॉल्यूम, अगर हम वैल्यूएशन वाइज जाएं तो आज की डेट में भी जो है केवल 24-25 टाइम के ऊपर अवेलेबल है ट्रेलिंग 12 मंथ पे। फॉरवर्ड के तो केवल 10-12 मल्टीपल पे। और इतनी छोटी इक्विटी में हमेशा अच्छा ये होता है कि जब भी बाइंग आती है तो स्टॉक ओवर साइज रिटर्न आपको देते हैं। तो कम रिस्क में बेटर रिटर्न्स की पोटेंशियल रखने वाला स्टॉक ऑटोमोटिव एक्सेल। एक्सेल ये फिलहाल आपकी पिक